राधे राधे गाइस, आज हम इस तरह की 4 और 5 नंबर के वुलन शू बनाने जा रहे हैं लेडीज़। देखिए गाइस कितनी प्यारी है इस शू। देखिए गाइस कितनी प्यारी लग रही है ये शू। ये देखिए, अगर आपको ये ड्रेस सॉरी ये शू अच्छी लगे, लेडीज़ शू है 4 और 5 नंबर की साइज़ की। अगर आपको ये अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। इसके सॉक्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले इस तरह से धागे को लेना है। धागे को इस तरह से हम घुमाएंगे और फिंगर पे इस तरह रख दिया। फिर इसको पकड़ लेंगे, इसको यहाँ से इस तरह करके एक नोट बना लेंगे। इस तरह से नोट बनाने के बाद हम इसकी चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इस तरह करते हुए हम इसकी 45 चैन बनाएंगे। 45 हमने इसकी चैन बना ली। 45 चैन बनाने के बाद 3 और बनाएंगे, 1 2 और 3 चैन और बना ली। फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 4 चैन को स्किप करेंगे। 4th चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट के अंदर हम फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमें हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, उसे नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, उसे नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, उसे नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया, उसे नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया। देखिए गाइस हमें इसी तरह से हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस मैं आपको ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करके आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ किस तरह से ये बनता है। देखिए गाइस ये मैंने इस तरह से बना ली। अब मैं क्या करूँगी, एक चैन लूँगी, एक राउंड को इस तरह घुमाऊँगी। फिर क्या करूँगी, इसके अंदर मैं एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर नेक्स्ट के अंदर सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर से नेक्स्ट के अंदर मैं एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। उससे नेक्स्ट के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट के अंदर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड में हमें क्या करना है, सभी स्टिचेस के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए इसी तरह से सभी स्टिचेस के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए गाइस इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है, सभी स्टिचेस के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए। देखिए गाइस हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। इस राउंड में एक एक स्टिचेस के ऊपर सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए गाइस ये इस तरह से बनता जाएगा। चलिए गाइस ये राउंड मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हर स्टिच के ऊपर यहाँ तक मैं आपको एक एक सिंगल क्रोशिया करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक मैंने इसको सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाइट कलर का धागा लेंगे। वाइट कलर का धागा लेने से पहले मैंने इसको बनाया। नोट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं या सीधा भी अटैच कर सकते हैं। और फिर ये 3 की बना, तो 3 की बनाने के बाद इस धागे को मैं इस तरह से खींच दूंगी, इसको टर्न करने के ये धागा साथ में लेंगे ताकि फिर इसी वाले में इस ये जो है इसी के अंदर मैं एक डबल
ये देखिएगा। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर डबल क्रोशिया करूँगी, फिर से उससे वाले के अंदर एक डबल क्रोशिया करूँगी, फिर उससे नेक्स्ट वाले के अंदर डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। हर स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया करूँगी, फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया करूँगी, ये देखिए गाइस। साथ में ही देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, इधर से भी धागा नहीं दिख रहा और इधर से भी धागा नहीं, दोनों धागे अटैच हो गए। तो इस तरह से ये फिनिशिंग आती रहती है साथ में धागा लेने की वजह से। इस तरह से हमें हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए गाइस, ये देखिए, इस तरह से मैंने इस राउंड को, इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करूँ। देखिए गाइस, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब एक चैन लूँगी और राउंड को घुमाऊँगी, और राउंड को टर्न करने के बाद इस स्टिच के अंदर, ये वाला स्टिच है, इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट वाले के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट वाले के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से उसे नेक्स्ट वाले के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, उसे नेक्स्ट वाले के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, उसे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, उसे नेक्स्ट के अंदर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 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 सिंगल क्रोशिया, उसे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से गाइस मैं इस राउंड को कंप्लीट करूँगी। स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करूँगी। इस तरह से मेरे ये 2 राउंड बन चुके हैं। अब हमें टोटल 8 राउंड बनाने हैं। 2 राउंड मेरे इस तरह से बन गए और 6 राउंड और बनाने के बाद 6 राउंड और आगे बनाने हैं। जिस तरह हमने ये 2 राउंड बनाए हैं, इसी तरह से हमें 6 राउंड और बनाने हैं। पहले राउंड में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है, नेक्स्ट राउंड में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। पहले हमने इसकी पिंक कलर की लाइन लेनी है, सेकंड लाइन हमें वाइट की लेनी है, उसे नेक्स्ट पिंक की लेनी है, उसे नेक्स्ट वाइट की लेनी है, उसके बाद पिंक वाइट, इस तरह करना है। एक लाइन हमें पिंक की लेनी है और एक लाइन हमें वाइट की लेनी है। इस तरह करते हुए मैं इसके आपको 8 राउंड तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। फर्स्ट राउंड में हमें डबल क्रोशिया करना है, नेक्स्ट राउंड के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। लेकिन हमारी ये पट्टी है जो एक लाइन हमारी रेड पिंक की होगी और एक वाइट की होगी। चलिएगा, इसमें आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ठीक है, इस ये मेरा इतना बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसका आगे का पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। देखिए, ये इसकी लंबाई अब इसकी 10 सेंटीमीटर है। इसकी ये चौड़ाई है जो 10 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई है जो 23 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमारी ये 23 सेंटीमीटर बन रहा है और ये हमारी लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर है। ये हमारा 10 सेंटीमीटर है और ये इधर से हमारा 23 सेंटीमीटर है। जो ये चौड़ाई है ये हमारी 23 सेंटीमीटर है, जो लंबाई है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है। अब हम इसके आगे का पैटर्न शुरू करते हैं। देखिए गाइस, अब मैंने क्या किया, इसकी 3 चेन ले ली। इतना बनाने के बाद मैं इसकी 3 चेन लेगी। अब मैंने इसको इस तरह से टर्न करूँगी। टर्न करने के बाद नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया करूँगी, फिर उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया करूँगी, फिर उससे नेक्स्ट में मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी, फिर उससे नेक्स्ट में मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी,
उससे नेक्स्ट में मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी, उससे नेक्स्ट में एक, उससे नेक्स्ट में एक, उससे नेक्स्ट में एक। इस तरह से मैं इसमें 23 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। टोटल मैं इसके 23 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह करते हुए मैंने इसके 23 डबल क्रोशिया बनाने। अभी हमें 23 तक हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। देखिए सभी में एक एक डबल क्रोशिया करना है 23 स्टिचेस तक। 23 कंप्लीट होने के बाद हमें नेक्स्ट कलर से अटैच करना है। कितने हो गए? 1 2 3 6 9 10 13 16 17 17 हो गए। ये 18 19 20 21 22, ये लास्ट 23 हमने स्टिचेस बना दी। देखिए हमने 23 स्टिचेस बना दी। अब इन 23 को हम फिर से एक चैन लेंगे और बैक करेंगे। फिर अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अभी ये जितने हैं सभी के ऊपर 23 के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से हम 23 स्टिचेस के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से। देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर उसे नेक्स्ट में, 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 फिर नेक्स्ट में, फिर लास्ट स्टिच। ये हमारा लास्ट स्टिच है। लास्ट में इस धागे को ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग आती रहे। इस तरह ऊपर रखा धागे को, फिर हम इसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर अब हम वाइट कलर का धागा लगा लेंगे, धागे को इसको खींच देंगे रेड पिंक वाले को। इसकी 3 स्टिच बनाएंगे, 2 3, 3 चैन बनाने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशिया, उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, उससे ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इसकी 8 रो बनाएंगे। देखिए गाइस इसकी भी हमने 8 रो बनाई है। 4 हमारी पिंक कलर की है, 4 ही हमारी वाइट कलर की है। अब हमारी इसी तरह से 4 हमारी पिंक की होगी, 4 ही हमारी वाइट की होगी। तो हम इसके 8 रो बना लेते हैं। चलिए गाइस मैं आपको इसी तरह से 8 रो इसकी बना के दिखाती हूँ। जिस तरह से हमने इसकी पिंक की बनाई है वैसे ही मैं इसकी वाइट की बनाऊंगी। फिर अगेन नेक्स्ट पे पिंक की, उसे नेक्स्ट वाइट, उसे नेक्स्ट पिंक, इस तरह करते हुए मैं इसकी 8 रो बनाऊंगी। अब एक रो बन चुकी है तो अब हमें 7 रो और बनानी है। चलिए गाइस मैं आपको ये 7 रो और बनाकर दिखाती हूँ इस तरह से। देखिए गाइस मैंने इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो बना दी। लेकिन लास्ट वाली जो रो है उसमें मैंने सिंगल क्रोशिया नहीं किया। इसकी मैंने 9 रो बना दी। पहले वाली हमने 8 रो बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने इसकी 8 रो बनाई है, इसकी मैंने 9 रो बनाई है। और जो 9th रो है उसके ऊपर मैंने सिंगल क्रोशिया नहीं किया। ये इसकी टोटल लेंथ है, सॉरी इधर से, यहाँ से मेरी टोटल लेंथ है इसकी 22 के करीब, और यहाँ से भी मेरी टोटल लेंथ है टोटल
22। यहाँ से भी मेरी टोटल लेंथ ये इसकी 22 है, इधर से भी, और इधर से भी मेरी टोटल लेंथ इसकी 22 है। ये देखिए, यहाँ से भी 22 है और यहाँ से भी मेरी 22 है, दोनों साइड इसकी लेंथ 22 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे उल्टी साइड, ये उल्टा साइड है, ये वाला उल्टा साइड है, ये वाला हमारा सीधा साइड है। तो उल्टे साइड को हम इस तरह से, इस तरह करेंगे, इस तरह से, इस तरह फोल्ड करेंगे। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान से देखिए, ये वाला इस तरह है, तो इसको, ये वाला पोर्शन है, इसको यहाँ से इसके ऊपर मिला, मैच करेंगे इसके साथ, इस तरह मैच करेंगे। ये देखिए इसका पोर्शन यहाँ से ये ऊपर वाला हो जाएगा और नीचे वाला ये हमारा इस तरह बन जाएगा, नीचे का हमारा ये इस तरह बन जाएगा। तो अब हम इसे स्टिच कर देंगे। अगर अगर आप सुई से सिलना चाहो तो यहाँ से लेकर ऐसे करके इसको यहाँ तक सिल सकते हो। यहाँ से ये वाला सारा सिलना है यहाँ से, और ये वाला सिलना है। मैं इसको आपको क्रोशे से करके दिखाऊंगी। यहाँ से इसको लिया, क्रोशे हुक में डाला, और इसका जो फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर हमने क्रोशे हुक डाला। इसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से नेक्स्ट वाले को, इन दोनों को एक साथ मैच करना है, इस तरह रखना है हमें। अब हमें एक एक करके स्लिप स्टिच करते जाना है। फर्स्ट स्टिच के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, दोनों को स्लिप स्टिच कर दो, नहीं तो सिंगल क्रोशिया कर दो। सिंगल क्रोशिया करोगे तो भी वो कोई दिक्कत नहीं है, और स्लिप स्टिच करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको स्टार्टिंग स्लिप स्टिच से की है, और उसके बाद मैं इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करूँगी। देखिएगा, इसका मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह। फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया। देखिएगा, ये सिंगल क्रोशिया इस तरह बनता जाएगा। इसका ना तो ये पता चल रहा है कि सिलाई की है, ना ही इसका कुछ पता चल रहा है। तो गाइस मैं इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सारा सिंगल क्रोशिया करके दिखाती है आपको। यहाँ से लेकर इस तरह दोनों साइड से हमें धागे को इस तरह इसके अंदर डालना है क्रोशिया में, और सिंगल क्रोशिया कर देना है इस तरह से। ऊपर वाले स्टिचेस के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है, बैक साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से हमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर, फिर उसे नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर, उसे नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर, दोनों साइड का स्टिच, दोनों साइड को लेना है हमें। ये नहीं है कि एक साइड में उठाना है, दूसरी साइड हमने उठाना नहीं, दोनों साइड को उठाना है। ये इस तरह से हमारा होता जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर ऊपर वाली परत को उठाना है दोनों साइड से, इस तरह से। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। स्लिप स्टिच से ये थोड़ा सा छोटा लगेगा, इसलिए सिंगल क्रोशिया ही सेट बैठेगा। ये देखिए इस तरह से। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ इस साइड से। ये देखिएगा, इस यहाँ से कुछ भी नहीं पता चल रहा कि ये सिंगल क्रोशिया किया है, यहाँ स्टिच किया। ये देखिएगा, ये बाहर का साइड आ जाएगा, हमारा ऊपर का साइड है, ये हमारा अंदर का साइड है। अंदर से भी हमें ये नहीं पता चलेगा हमने सिलाई की है या क्या की है। जब हम सिलाई करते हैं तो उसका अलग से पता चलता है, लेकिन ये हमने सिंगल क्रोशिया किया तो इससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा। देखिएगा इस तरह से मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको सिंगल क्रोशिया करके दिखाती हूँ।
देखिए गाइस, ये बनकर रेडी हो चुकी है। मैंने सिलने के बाद ये इस तरह से बन गई। ये देखिए गाइस, इस तरह से देखिए इसकी यहाँ से भी, ये देखिए आपको ये नहीं पता चल रहा। अब मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ इसकी। देखिए गाइस, ये सीधी करने के बाद इसके बैक साइड देखिए, कहीं कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने इसे जॉइंट किया है, क्योंकि इसका सिर्फ हमने जब हमने इसका सिंगल क्रोशे किए तो इसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है इसकी बुनाई ही की हुई है। इसी वजह से देखिए ये बनकर हमारा शू तैयार हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये 4-5 नंबर के लिए बनकर रेडी हो चुका है। देखिएगा इस पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। ये देखिएगा इस बैक साइड से इतना कंफर्टेबल है कि इतना सॉफ्ट लग रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे कि पहनना ही ना हो, इतना सॉफ्ट लग रहा है। और ये बहुत प्यारा लग रहा है। बनने के बाद इसकी ग्रेस बहुत अच्छी आई। देखिएगा इस, अगर आपको ये शू अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा इस कितनी प्यारी बन गई ये सॉक्स। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे कोई कमी हो तो आप कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे क्या हमें सही करना चाहिए, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। और लाइक करके मुझे प्रोत्साहन करें।